गई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव में सीएम धामी की जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। 3 राज्यों में स्टार प्रचारक होंगे सीएम धामी, यूपी, राजस्थान और साथ ही अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी, राजस्थान में प्रचार करेंगे। इसके अलावा सूची में 8वें नंबर पर मुख्यमंत्री धामी का नाम शामिल है। तो यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कानून और साथ ही दंगा रोधी कानून जैसे मुद्दों को कैश कराने में बीजेपी जुटी हुई है। यानी कि उत्तराखंड में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसको बाकी राज्यों में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के सामने रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभात फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में हमने देखे कि क्या बड़े फैसले ले गए, अब उन्हीं फैसलों को बाकी राज्यों में भी पेश करके बीजेपी अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। बताइए क्या कार्यक्रम रहेंगे और वो कौन सी डेट है, क्या स्केड्यूल भी सामने आ गया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 2 साल के अपने कार्यकाल में जिस तरह से पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाया है जबरदस्त तरीके से, जिसने चाहे लव जिहाद की हम बात कर लें या फिर धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में जब पहली बार लागू किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है जनसंघ के जमाने से, उसको मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उसमें सिर्फ पहल ही नहीं की बल्कि उसका इम्प्लीमेंट भी किया और उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। ये कुछ डिसीजन ऐसे रहे हैं जिन्होंने देश भर के लोगों का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता चला गया। यही कारण है कि सेंट्रल बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में उनका यूज करना चाहती है। सीएम धामी के जो डिसीजन रहे हैं, जो फैसले रहे हैं, जो कामकाज का तरीका रहा है, उसको कैश करना चाहती है। अलग अलग राज्यों से खासकर हिंदी भाषी बेल्ट में सीएम धामी की एक जबरदस्त डिमांड यहाँ पर रही है और अभी फर्स्ट स्टेज में सेंट्रल बीजेपी ने उनको यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए उनको बतौर स्टार प्रचारक यहाँ पर नियुक्त किया है। इसके अलावा सेकंड फेज में जब से दूसरे चरण में खासकर हिमाचल में जहां 7वें चरण में मतदान है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जहां 6वें और 5वें चरण में अलग अलग चरणों में वहां पर वोटिंग है, तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर स्टार प्रचारक जाएंगे। वहां पर भी उनके कार्यक्रम लगेंगे, लेकिन पहले चरण में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में उनको बतौर स्टार प्रचारक वहां पर नियुक्त किया गया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। आज पिथौरागढ़ और साथ ही नैनीताल के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर पिथौरागढ़ में डीडी हाट में बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए समर्थन में जनसभा करेंगे और लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। वहीं नैनीताल में बेताल घाट में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। पौड़ी गढ़वाल सीट में आने वाली रामनगर विधानसभा में सीएम धामी पहुंचे और यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। सीएम ने कहा कि 2014 में ही बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया था और 2019 में जीत ऐतिहासिक रही, जबकि 2024 में रिकॉर्ड वोट से हमारे कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कोई भी नेता चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं है। बमुश्किल कांग्रेस 5 सीट में उम्मीदवार खड़े कर पाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग की और कहा कि पौड़ी में जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी उम्मीदवार हैं। ज़्यादा 2019 में उत्तराखंड से 5 सीटों पर मत भी मिले थे और ऐतिहासिक भी था, और 2024 इन दोनों चुनावों से ज़्यादा मत मिलेंगे, ऐतिहासिक होगा और ये तो क्लीन स्वीप है पूरा। इस समय आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे।
उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए नामांकन का बुधवार को आखिरी दिन था और कल जमकर नामांकन हुए। नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने आज नामांकन दाखिल कर दिया और भट्ट ने उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों के बीजेपी विधायक मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस दौरान बीजेपी के 5 कैंडिडेट्स की लगातार जीत का दावा भी किया है। तो कल नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे कैंडिडेट, उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। तो नैनीताल की ये तस्वीरें जहां पर नैनीताल से अजय भट्ट कैंडिडेट हैं बीजेपी के। खबर नैनीताल से है। उधम सिंह नगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन के बाद में रुद्रपुर के गांधी मैदान में बीजेपी की जनसभा हुई, जिसमें सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता वोटिंग के दिन का इंतजार कर रही है और 4 जून को सभी लोग दिवाली मनाएंगे। वहीं धामी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य का विकास हो रहा है। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन होली के साथ उस दिन दीपावली भी होगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे अजय भट्ट जी इस क्षेत्र से दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में पहुंचेंगे। और खबर नैनीताल से है। उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भी बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। प्रकाश जोशी ने उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने बीजेपी प्रत्याशी और सिटिंग सांसद अजय भट्ट के 5 सालों के कामकाज पर भी सवाल उठाए। मन बना लिया है कि जनता इस बार सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को, और बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और हम सबका लक्ष्य एक है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का लक्ष्य एक है कि विजय जीत, और हम एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, अनुभव जरूर होगा उनके पास, लेकिन उपलब्धियां नहीं है। उम्र बढ़ती चली गई और अनुभव मिलता चला गया, पर उपलब्धि के नाम पे 0। पिछले 5 वर्ष से वो सांसद हैं, मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, अपनी सांसद निधि का ही उपयोग नहीं कर पाए। 40% उपयोग किया, यानी जो सरकार ने जनता की भलाई के लिए, विकास कार्यों के लिए जो सरकार देती है कि आप अपने वेग से खर्च कीजिए, आप उसे ही बचा के चल गए। तो ये जनता जानती है कि वो बिल्कुल निष्फल रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टमटा ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं प्रदीप टमटा के नॉमिनेशन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को डरा रही है और अल्मोड़ा में बड़ी जीत का दावा भी किया। संसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली, न मोदी सरकार ने सुध ली। तो हम तो बदलाव की और पूरा समर्थन मिल रहा है। अग्निपथ योजना के द्वारा यहाँ के नौजवान के रोजगार को समाप्त कर दिया गया। जब आपके साधनों को रोका जाता है, बीजेपी किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को कोशिश कर रहे ईडी सीबीआई से डरा कर जेलों में डालने की और उनको रोकने की, दूसरी तरफ 14,40,000 का केवल मामला है कांग्रेस का, जिसमें विधायक और सांसदों ने जो अपनी तनख्वाहों से पैसा दिया था, वो कैश दिया था, तो उसको लेकर एक मामला सेट किया गया। 14,40,000 के केस में 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया। 5 प्रस्तावकों के साथ में
वीरेंद्र रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया और दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटें इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। बीजेपी की 5 लाख से ज्यादा के मतों से जीतने के दावे पर उन्होंने कहा कि केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। हरिद्वार में कांग्रेस की जीत निश्चित है। जन सैलाब जो है सड़कों पर निकल आया है, वो साबित करता है कि हरिद्वार, न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन की लहर है। अब देखिए, वो तो उनके तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कुछ भी कहते हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। नामांकन के आखिरी दिन बीएसपी प्रत्याशियों ने भी अपने पर्चे दाखिल किए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार मौलाना जमील अहमद कासिम ने बुधवार को अपना नामांकन फाइल किया। बीएसपी नेताओं के साथ में नामांकन दाखिल करने पहुंचे जमील अहमद ने कहा कि बीएसपी हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने विकास को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बताया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। अनिल बलूनी ने कल अपने प्राइमरी टीचर रहे अवतार सिंह बिष्ट से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने उनके गांव मकलोड़ी में जाकर मुलाकात की और साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान में अनिल बलूनी ने अवतार सिंह बिष्ट का सम्मान भी किया। बलूनी ने बताया कि उनकी प्राइमरी शिक्षा नकोट गांव में हुई है और वहां पर अवतार सिंह बिष्ट तैनात थे। अनिल बलूनी ने उनकी लंबी उम्र की कामना भी की और इसके अलावा बलूनी ने कई जगहों पर लोगों से मुलाकात भी की। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी का सुपारी किलर बताया है। हरिद्वार में हरीश रावत ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में ओवैसी की पार्टी ने वोट काटकर तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया था और तेजस्वी सरकार बनाते बनाते रह गए थे, और उसी तरह से बीजेपी प्रयोग उत्तराखंड में भी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कई सुपारी किलर खड़े कर रखे हैं जो कि धनबल के जरिए कांग्रेस के वोट काटकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लगे हुए हैं। जनता ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें नकारेगी। उन्होंने दावा किया है कि हरिद्वार समेत 5 सीटों पर कांग्रेस बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। वोट काटने के लिए जो है सुपारी किलर के तौर पर भेजे जा रहे हैं, मैं उन लोगों पर कमेंट नहीं करता हूं। जनता ही जो है उनको नकार करके, उन पार्टियों को नकार करके उसका जवाब देगी। हमने बिहार में परिणाम देखा है कि किस तरीके से ओबीसी की पार्टी ने सुपारी किलर का काम किया था और तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए थे। 19 अप्रैल को प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं आयोग ने पहली बार सक्षम ऐप तैयार की है जो कि बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर की मदद करेगा। एप्लीकेशन के जरिए कोई भी दिव्यांग या फिर बुजुर्ग मतदान के लिए व्हीलचेयर, डोली के साथ में गाड़ी की भी व्यवस्था के लिए आयोग से मदद ले सकता है, जिससे कि बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में सहूलियत हो। प्रदेश में करीब 65,000 बुजुर्ग और साथ ही 80,000 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से करीब 2500 लोगों ने सक्षम एप्लीकेशन के माध्यम से व्हीलचेयर और डोली की मांग की है। उत्तराखंड में 83 लाख वोटर हैं जो कि इस चुनाव में वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार 75% वोट का टारगेट रखा है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना चुनाव आयोग को उत्तराखंड में आसान नहीं लग रहा है। राज्य बनने से अब तक लोकसभा के 4 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड कभी भी वोटिंग के नेशनल एवरेज तक भी नहीं पहुंच पाया है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई थी। तब उत्तराखंड में 61.88% लोगों ने लोकतंत्र के महाउत्सव में भाग लिया, लेकिन अब भी ये नेशनल एवरेज में जो कि 67% है, उससे 5% कम है। इस वर्ष की विशेष जो एक प्रयास निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, उसमें टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये हर बूथ के लिए बनाया गया है, जिसके आधार पर बूथ इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया गया है। उत्तराखंड राज्य में हमने हर बूथ का टिप के आधार पर उनकी जो जो कमियां हैं उसको चिन्हित किया है, और जहां पे मतदान प्रतिशत कम रहा है
ऐसे बूथों पर किस कारण से मतदान का प्रतिशत कम हुआ, इस पर समीक्षा की गई है और उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। रुद्रप्रयाग में फायर सीजन में जंगलों को आग से बचाने की कोशिश हर बार असफल ही साबित हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक के जंगलों में आजकल हर तरफ आग का कोहराम मचा हुआ है। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि अब तक कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं और अभी भी आग पर काबू पाने में विभाग असफल साबित हुआ है। नमस्कार हुआ है। देहरादून से खबर है, जहां पर लंबे समय से फरार चल रहे इनामी हिस्ट्री शीटर को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। हिस्ट्री शीटर दीपक सैनी को गिरफ्तार किया गया। दीपक सैनी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और सैनी पर 18 मुकदमे दर्ज है। हत्या, लड़ाई झगड़े के साथ ही आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया। एसटीएफ को मुखबिर से खबर मिली थी, जिसके बाद में प्रेमनगर के विदोली से हिस्ट्री शीटर दीपक सैनी को गिरफ्तार किया गया। खबर देहरादून से है, जहां पर डोईवाला के पास में एक बड़ा हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह डोईवाला से देहरादून की ओर जा रही कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर टकरा गई और दूसरी तरफ चली गई, जहां सामने से आ रही दूसरी कार भी इसकी चपेट में आ गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डोईवाला थाना क्षेत्र के कुवावाला क्षेत्र का ये मामला है। विकासनगर के बडनू गांव के एक ऐसी गाड़ी सड़क पर पलट गई। गाड़ी में नकदी और फसल भरी थी, जिसमें कि ड्राइवर समेत 11 लोग सवार थे। अचानक से ब्रेक फेल होने के बाद में ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को पहाड़ी के साइड चढ़ा दिया, जिससे कि वो सड़क पर ही पलट गया और खाई में जाने से बच गया और गाड़ी में बैठे लोगों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ रही, जिसके चलते बड़ी घटना होने से बच गई। हालांकि स्थानीय लोग जो मौके पर मौजूद थे और साथ ही जो गाड़ी के अंदर सवार थे, उन्होंने गाड़ी को सीधा किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चमोली की थराली के कोतरा गांव में मकान में आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। उत्तरकाशी में मुख्यालय से लगे जंगलों में आग लग गई है। बड़ा हाट रेंज के जंगलों में आग लगी है। रुड़की के झबरेड़ा इलाके में यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर एक ट्रक से 100 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम को हटा दिया गया है। भावना पांडे के मामले में बीएसपी सुप्रीमो ने एक्शन लिया है, क्योंकि भावना पांडे ने कुछ ही दिन में पार्टी छोड़ दी थी। चमोली के बद्रीनाथ राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान 2.5 लाख रुपए की आपदा सामग्री पकड़ी गई है। आपदा सामग्री एक एनजीओ द्वारा जोशीमठ में बांटी जा रही थी। उत्तरकाशी में डीएम दफ्तर में सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर टैक्सी स्टैंड के पास में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जिससे कि स्थानीय लोग और टैक्सी यूनियन में आक्रोश है। विकासनगर के बावनवाला गांव में रोड नहीं बनने से इंटर कॉलेज की लड़कियों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है। उत्तराखंड बोर्ड की इस साल के एग्जाम की कॉपियों का मूल्यांकन का काम आज से शुरू हो गया है। 10 अप्रैल तक कॉपियों की जांच की जाएगी। बागेश्वर में मतदान का रंग सर्वोच्च रंग थीम पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस पर बागनाथ ग्रुप ने पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तरकाशी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मुखबा समेत कई जगहों पर बूथों की जानकारी ली।